हम मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का जो 5 सितंबर में आह्वान किया गया था, भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, उसी को लेकर के मुजफ्फरनगर का नेशनल हाईवे पर जो किसान लोग हैं, उनका जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने दोनों ओर से रास्ता बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर किस तरीके से ट्रैक्टर को खड़ा किया हुआ है कि इधर से एक दूसरी साइड से कोई आ जा नहीं सकता। यहाँ पर लोग हैं किसान, जो यहाँ पर संगठन के जो लोग हैं और जो किसान हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं लगभग किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने किसानों की अभी तक नहीं सुनी। सरकार कहती है तीनों कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान कहते हैं कि ये तीनों कानून किसानों के हित में नहीं है। या तो ये कहें कि सरकार किसानों को 3 जो कानून है वो नहीं समझा पा रही है, या फिर ये कहें कि किसान 3 कानून नहीं समझ पा रहे हैं। आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है? न सरकार की किसानों से बन पा रही है, न किसानों की सरकार से बन पा रही है। आज मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे पर इन लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि 5 सितंबर में संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 27 सितंबर में भारत बंद रहेगा। हम इनसे बात करेंगे कि आज के इस निर्णय के बाद, आज के इस भारत बंद के बाद क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? सरकार अपनी हटदर्मी से हटेगी, कानून वापस लेगी, या कोई इसमें संशोधन करेगी? देखो, अगर सरकार नहीं हट रही तो हम ही क्या हट रहे? 10 महीने से ज़्यादा हो गए, सरकार नहीं हिल रही, हम भी नहीं हिलने के। हम तो अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे। 10.5 महीने होने वाले हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी होनी नहीं है। चौधरी साहब ने, राकेश टिकैत जी ने ये बात कही हुई है और ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये बंद का 1 दिवसीय है और इसके बाद भी आंदोलन चलते रहेंगे और आंदोलन में और तेजी आती रहेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम बिल्कुल नहीं मानने के। अच्छा, मुजफ्फरनगर के अंदर कल भी एक महापंचायत हुई, उसमें भी किसान लोग थे। जब किसानों से बात की गई, किसानों का कहना था कि जो 5 सितंबर की महापंचायत हुई उसमें किसानों की कोई बात नहीं रखी गई, किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं हुआ। वे आए थे यहाँ, वो तो भाजपा की प्रायोजित थी। कल जो हुई पंचायत भाजपा की थी, तो वो कहाँ कह देंगे उस दिन जो नहीं। भाजपा की पंचायत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ किसान लोग मौजूद थे। ट्रैक्टर तो ज़्यादातर किसानों के पास ही हैं, शहरी वासी पे तो किसान ट्रैक्टर है नहीं। बहुत ट्रैक्टर वहाँ पे थे। किसानों से बात भी, किसानों से जब बात की गई कि आंदोलन चल रहा है, मांग चल रही है, उनका कहना था कि वहाँ वो लोग हैं जिन्हें घर में रोटी नहीं मिल रही, वो लोग बैठे हैं वहाँ पर। मीडिया भी यही दिखा रही थी कल। वो जो कह रहे थे जी, यूँ कह रहे थे जो कि वो टिकैत साहब आ रहे, यो कह के हमें लाए। हमें तो पता नहीं किसकी पंचायत है किसकी नहीं। हमें तो यूँ कहा टिकैत साहब आ रहे, टिकैत साहब की वजह से हम कह रहे, यो भी आपकी मीडिया दिखा रही थी। लेकिन वहाँ जो था एक महाराज है, उसके अनुयायी थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। और ट्रैक्टर को तो 20-20 लीटर तेल दे दिया गया था। हम तो उस पर सोशल मीडिया पे देख रहे, तो वो आ गया। पता नहीं ट्रैक्टर तो कहाँ से आए, क्या आए, 20-20 लीटर तेल बता रहे थे। अच्छा, कल सरकार ने गन्ने पर रेट जो बढ़ाया है, उससे क्या किसान खुश है? 400 से कम मानने के नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा। अब जो है बौखला रही है। 25 रुपये भी कुछ हुए, क्या है 25 रुपये बताओ? 25 पैसे किलो बढ़ा रही है। कोई ये तरीका है? मतलब बेकार है। अच्छा, कब तक लगातार ये सिलसिला रहेगा आंदोलन महापंचायत का, भारत बंद का? क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर और आसपास के गांव के अंदर लगातार पंचायतें हो रही हैं और हर जगह भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो भी जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं। तो आखिरकार कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या 2022 का जो चुनाव आ रहा है उस पर भी इस आंदोलन का फर्क पड़ेगा, या फिर से भाजपा सरकार सत्ता में हो? नहीं, फर्क पड़े ना पड़े, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सब संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो सब मिलके उन्होंने जिम्मेदार बनाया हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी को। तो ये तो आंदोलन पूरे देश में चलता ही रहेगा और जब तक वापस नहीं होने का, ये ख़त्म जब तक नहीं होगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ रहा क्या नहीं, इसमें हमारा तो कोई मतलब है नहीं भाई। किसान की विरोधी सरकार है, अगली आवेगी सही काम करेगी ठीक है, नहीं करेगी तो फिर उसके भी खिलाफ है। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है। ये मुजफ्फरनगर के जो रास्ता बंद किया हुआ है, भारत बंद पर जो आह्वान किया गया था, इन लोगों का कहना है कि सरकार, ये जिनसे हमारी बात हुई है, खुद भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष हैं शाहिद आलम, इन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती, ये आंदोलन, ये महापंचायत का दौर बढ़ता जाएगा और इसी तरीके से अपने हक के लिए हम लड़ते रहेंगे यदि सरकार नहीं मानती। जब बात की गई कल की महापंचायत, जब मुजफ्फरनगर में हुई, इस पर बात की गई, तो इनका कहना है कि वो महापंचायत एक
जो भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा की गई थी। एक साधु थे, उनके अनुयायी वहाँ पर आए थे और ये भी उन पर कहा जा रहा है कि जो लोग ट्रैक्टर लेकर के आए थे उन्हें पैसे दिए गए हैं। इस तरीके की वो महापंचायत थी, वो महापंचायत किसानों की महापंचायत नहीं थी। जब बात की गई उनके गन्ने के रेट पर तो उन्होंने कहा कि 400 से कम नहीं चाहता, 400 रेट होना चाहिए। और इसका जवाब हमें कोई मतलब नहीं, सरकार आए ना आए, हमें अपना हक चाहिए। सरकार को 3 कानून वापस लेने होंगे। यदि सरकार कानून वापस नहीं लेती, इसी तरह के आंदोलन, महापंचायतें लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि जनता मजदूर किसानों के साथ आ गए हैं और सरकार को झुकना होगा। ये 3 कानून वापस लेने होंगे। सवाल है क्या इन आंदोलन, इस भारत बंद के बाद, इन महापंचायतों के बाद सरकार कोई निर्णय लेगी या नहीं? जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम, हमारे खास चैनल प्रदेश क्राइम बुलेटिन।